चलो। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, गज़ल नंबर 1। इसके आज हम आखिरी शेर की तशरीह कर रहे हैं। हसरत मोहानी की गज़ल है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसका आज आखिरी शेर। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। हसरत मोहानी कहते हैं कि जब सफ़र का आगाज़ हो गया है तो इंतहा भी हो ही जाएगा। अगर हमने आगाज़ कर दिया है तो मंजिल तक भी पहुंच ही जाएंगे। हज़रत मोहानी का कहने का मकसद ये है कि जब इस इंसान इस कायनात में आता है, जब इंसान की पैदाइश होती है, तो हकीकत में उसके मौत के सफ़र का आगाज़ हो जाता है। इस दुनिया में जब वो आता है तो जो असल हकीकत ये है कि वो अब अपने मौत के सफ़र की तरफ गामज़न हो जाता है। आ तो वो गया है, अब उसने जाना है। शायर ने अपने इस शेर में इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बहुत ही एहसन अंदाज में बयान किया है। वो कहता है कि इंसान जब इस कायनात में आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ हो जाता है, और दूसरे मायनों में वो अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसकी अब आने वाली जो मंजिल है वो इंतहाई कठिन होती है, मुश्किल है। उसका आगाज़ वो हकीकत में कर देता है। फिर एक दिन उसने मौत की आगोश में चले जाना है। उसने मौत का मज़ा चखना है, इस दुनिया से कूच कर जाना है, इस कायनात को छोड़ जाना है। और फिर हसरत मोहानी इस बात को एक शेर में बयान करते हैं बहुत ही हसन तरीके से कि आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज। आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए चले गए। कि इंसान जब इस कायनात में जन्म लेता है, उसकी पैदाइश होती है, तो उसके कानों में अज़ान दी जाती है, और जब वो इस कायनात से रुखसत हो जाता है तो उसकी नमाज अदा की जाती है। शायर का कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान की ज़िंदगी अज़ान से नमाज तक का जो दरमियानी वक्त है, सिर्फ इतनी है। और इस दरमियानी वक्त में हम क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या ख्वाहिशें वाबस्ता कर लेते हैं। हम इस कायनात को फ़तह करने लगते हैं, जबकि दर हकीकत हसरत मोहानी कहता है कि हमें इतने से टाइम में अपने महबूब हकीकी के विसाल के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें वापस अपने रब की तरफ जाना है, और हमें ऐसे अमाल के साथ जाना चाहिए कि हम अपने खुदा ताला को अच्छे तरीके से मिल सकें। हसरत ज़िंदगी के सफ़र के मुतल्लिक बयान करता है कि जब सफ़र शुरू हो ही गया है तो ज़िंदगी की उल्टी गिनती का भी साथ ही आगाज़ हो जाता है। जिस शख्स ने भी ज़िंदगी पाई है, उसे जल्द या देर इस कायनात को छोड़कर जाना है, और उसे इस कायनात से रुखसत होना है। उसे अपनी मंजिल मकसूद को पाना है। शायर के नज़दीक महबूब हकीकी की मुलाकात ही असल मंजिल है। इंसान को चाहिए कि वो इस दुनिया की रंगीनियों को तर्क करके अपने महबूब हकीकी के विसाल के लिए अपने मामलात की दुरुस्तगी को करे, और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। शायर का ये शेर, पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है, बहुत ही अहमियत का हामिल शेर है कि इंतहा
कहते हैं आखिरी हद तक पहुँच जाना, अंजाम हो जाना, ख़त्म हो जाना, और इब्तिदा कहते हैं आगाज़ को, कि जब हम ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके हैं तो अब इसके इंतहा के अलावा आपके ना चाहते हुए भी आपने इंतहा पे जाना है। आप अगर आपकी ये ख्वाहिश हो कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हसन मोहानी कहता है कि जब आप इस दुनिया में आ गए हैं और इस दुनिया से अब जाना ही जाना है, ये एक कड़वा सच है, अटल हकीकत है, इससे कोई भी शख्स इनहराफ नहीं कर सकता। हम इस बात से बिल्कुल भी इस बात को झुटला नहीं सकते कि हम इस कायनात में बच जाएंगे। इस कायनात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी लोग आए हैं, इस कायनात को छोड़कर जाना ही जाना है। इस कुदरत का निज़ाम है कि इंसान की जब इस कायनात में तख्लीक हुई तो उसने इस कायनात को छोड़ना है। ये एक अटल हकीकत है। ये हसन मोहानी का आखिरी शेर था। इस पूरी गज़ल में हज़रत मोहानी ने महबूब हकीकी की बात की है, अल्लाह ताला की बात की। इसका जो शेर भी आपको तशरीह में आ जाए, आप इस बात को जहन में रखें कि आपने उसकी तशरीह जो है वो महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला को महबूब इसके अंदर रखा गया है। इसके अंदर मजाजी महबूब की बात नहीं की गई। आपने अल्लाह ताला को ही हकीकी महबूब समझकर इसके तमाम अशार की तशरीह करनी है जो ये पेपर में आएंगे। या आपकी आज पहली गज़ल की तशरीह कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह शुरू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।